हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी के लज्जा सर्ग का अर्थ बताने वाली हूँ। आपके पीजी के सिलेबस में प्रसाद जी की लज्जा, श्रद्धा और ईड़ा पढ़नी है। आज मैं लज्जा के उन्हीं प्रसंगों को बताऊंगी जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कामायनी जयशंकर प्रसाद का जो है महाकाव्य है। इसमें कुल 15 सर्ग हैं जो चिंता से शुरू होके आनंद पर समाप्त हो जाता है। तो लज्जा के बारे में आपको बता दूं, लज्जा सर्ग में क्या है। श्रद्धा का हृदय जो है कामना से व्याकुल हो उठता है। ध्यान दीजिएगा, जब आप शुरू की जो चीज़ें प्रसंग वगैरह समझ लेंगे तो व्याख्या आसान हो जाएगा कि श्रद्धा का हृदय जो है कामना से विकल हो उठा है। उसके हृदय में भी स्वाभाविक वासना जाग उठी है, लेकिन लज्जा के कारण वह आगे नहीं बढ़ पाती है। वह अपने आशय को स्पष्ट व्यक्त नहीं कर पाती है। उस पर लज्जा का नियंत्रण बना रहता है। इस सर्ग में, किस सर्ग में? लज्जा सर्ग में। लज्जा सर्ग में लज्जा और श्रद्धा का वार्तालाप होता है। शुरुआत आपके बुक में यहाँ से है। उसके बाद जितना भी मैं बताऊंगी आपको सब महत्वपूर्ण ही है। परीक्षा में अक्सर बार बार वही पूछा जाता है। शुरुआत है, कोमल किसलय के अंचल में नन्ही कलिका जो छिपती सी, गोधूली के धूमिल पट में दीपक के स्वर में दीप्ति सी। इसमें श्रद्धा लज्जा से क्या कहती है? किसलय, कोमल, कोमपल जो होती है, छोटी छोटी पत्तियां। तो प्रसंग में रहेगा कि श्रद्धा लज्जा से कहती है, क्या कहती है? कि कोमल कोमपल के पीछे, यानी नन्ही नन्ही जो पत्तियां होती हैं उसके पीछे छोटी सी कली जो है दिखाई देती है। अर्थ एक बार फिर से देखिएगा। श्रद्धा लज्जा से कहती है कि कोमल कोमपल के पीछे, कोमल कोमपल, किसला यानी कोमपल, तो कोमल कोमपल के अंचल यानी पीछे नन्ही सी जो है कली जो है वह छिपती हुई दिखाई देती है। अर्थात कभी वह प्रत्यक्ष हो जाती है, कभी अप्रत्यक्ष रहती है। गोधूली आप जानते हैं संध्या का समय, तो गोधूली की धूमिल पट में, गोधूली के समय क्या होता है? सारा वातावरण जो है वह धूमिल हो जाता है। तो गोधूली के समय सारा वातावरण जो है धुंधला हो जाता है। उस समय दीपक के स्वर में दीप्ति सी, उस समय जो दीपक जलती है तो वह दीपक कैसी, उस दीपक की जो ज्योति होती है वह धुंधली होती है। क्यों होती है? इसके दो कारण हैं। एक तो संध्या के समय में प्रकाश कम होता है जो दीपक के चमक को मंद कर देता है, और दूसरा वातावरण में धूल उड़ने के कारण जो है वह धुंधला हो जाता है। तो हमारे हृदय में लज्जा का आगमन भी ऐसे ही होता है। अब आगे आइएगा। नीरो निशीथ में, नीरो निशीथ में लतिकाती सी, तुम कौन आ रही हो बढ़ती, कोमल बाहें फैलाई सी, आलिंगन का जादू पड़ती। देखिए, मैं जितना भी बताऊंगी आपको इम्पॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ सब। नीरो निशीथ कहते तुम कौन हो। नीरव मतलब शांत, निशीथ मतलब रात्रि। तो तुम कौन हो जो शांत रात्रि में लता के समान, लतिका से लता के समान जो है तुम बढ़ती चली आ रही हो। तुम कौन हो जो शांत रात्रि में लता के समान बढ़ती चली आ रही हो, कोमल बाहें फैलाई सी, आलिंगन का जादू पड़ती। और वो आगे क्या कहती हैं कि अपनी कोमल बाहें को तुमने फैला रखी है और मुझे तुम अपने आलिंगन के जादू में डुबाती चली जा रही हो। अर्थात कहना चाहती हैं कि लज्जा रूपी जो स्त्री है उसे वह श्रद्धा को अपने प्रभाव में धीरे धीरे लीन कर देती है। किन इंद्रजाल के फूलों से लेकर सुहाग कण राग भरे, सिर नीचा कर हो गूंथ रही माला जिससे मधुर ढार ढहे। किन इंद्रजाल, जादू के फूल, इंद्रजाल मतलब जादू के फूल। आगे वो कहती हैं कि तुम किस इंद्रजाल के जो है मंगलमय जो है पराग कण को सिंचित करके
सुहाग कण यानी पराग कण को सिंचित करके अपने सिर को नीचा करके ऐसी माला बना रही हो जिससे मधुर धार बहे, जिससे जो है रस की धारा बह रही है। श्रद्धा जो है लज्जा से कहती है कि तुम क्या कर रही हो, मोहक जो है भावों की अनुभूतियों की माला गूंथ रही हो। कैसी माला गूंथ रही हो? सिर को नीचा करके मोहक अनुभूतियों की माला को गूंथ रही हो। पुलकित कदम्ब की माला सी पहना देती हो अंतर, अंतर मतलब हृदय। पुलकित कदम की माला सी पहना देती हो अंतर में, झुक जाती है मन की डाली अपनी पल भरता की डर में। आगे वो क्या कहती है कि तुम मेरे हृदय में, पुलकित कदम की माला अंतर में, हृदय में, तुम मेरे हृदय में पुलकित कदम की माला जो है तुम पहना देती हो। तुम मेरे हृदय में पुलकित कदम की माला पहना देती हो, झुक जाती है मन की डाली अपनी फल भरता के डर में। तो उस क्या होता है, उस पुलक रूपी कदम की माला पहनने से क्या होता है, मेरा हृदय झुक जाता है मन की डाली फल भरता के डर में। मेरा हृदय जो है वो क्या होता है, झुक जाता है। कैसे झुक जाता है? ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार जब कोई पेड़ या डाली फूल देने को आती है तो वह झुकने लगती है। वरदान सदृश हो डाल रही नीली करोड़ों से बुना हुआ, यह अंचल कितना हल्का सा सौरभ से सना हुआ। सौरभ मतलब सुगंध। कहती हैं कि तुम वरदान के समान हो, सदृश हो, वरदान के समान हो। तो वह कहती है कि तुम वरदान के समान सुख देने वाली नीली किरणों से बना हुआ एक झीना अंचल यानी झीना पर्दा मेरे ऊपर डाल दे रही हो, जो सौरभ यानी सुगंध से भरा हुआ है। फिर से अर्थ देखिए, तुम वरदान के समान हो, वरदान सदृश, तुम वरदान के समान ही सुख देने वाली नीली किरणों से बना जो है अंचल यानी पर्दा मेरे ऊपर डाल दे रही हो, जो सौरभ यानी सुगंध से सना हुआ है, सुगंध से भरा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, नीला रंग जो है प्रेम का प्रतीक माना जाता है, प्रेम का रंग माना जाता है। मेरे अंग मोम से बनते हैं, कोमलता में बल खाती हूँ, मैं सिमट रही सी अपने में परिहास गीत सुन पाती हूँ। परिहास, हास मतलब मजाक बनाना। मेरे अंग, आगे वो क्या कहती है कि मेरे सारे अंग जो है वो मोम से यानी कोमल बने हुए हैं, और मैं स्वयं इतनी कोमलता में बल खाती हूँ, स्वयं इतनी कोमल हो गई हूँ कि मैं अपने आप में सिमट रही हूँ, और मुझे लगता है कि जैसे निर्बलता के कारण परिहास मेरा कोई मजाक बना रहा है। इतना न चमत्कृत हो बाले अपने मन का उपकार करो, मैं एक पकड़ हूँ जो कहती ठहरो कुछ सोच विचार करो। इतना न चमत्कृत हो बाले, लज्जा श्रद्धा से बोली, क्या बोलती है कि तुम मुझे देखकर इतना चमत्कृत, इतना चकित मत हो, इतना न चमत्कृत हो बाले। लज्जा श्रद्धा से बोली कि तुम मुझे देखकर इतनी चकित मत हो, अपने मन का उपकार करो, अर्थात अपने मन को तुम शांत करो। मैं एक पकड़ हूँ वो जो कहती ठहरो कुछ सोच विचार करो। वो क्या कहती हैं कि मैं हृदय की इस आवेश को जो तुम्हारे पास है, वो जो विवश हो रहा है किसी को समर्पित करने के लिए, बस मैं इतना कह रही हूँ कि मैं हृदय की ऐसी पकड़ हूँ जो ये कहती हूँ कि आगे कदम बढ़ाने से पहले किसी भी बातों को सोच विचार करके फिर आगे कार्य करना चाहिए। यह कहती हैं कि कोई भी आप कदम आगे बढ़ाइए तो पहले सोच विचार कर लीजिए। अंबर चुंबी हिम श्रृंगों से कलरव कोलाहल साथ लिए, विद्युत की प्राणमयी धारा बहती जिसमें उन्माद लिए। यहाँ पर इन दो लाइनों में दो अर्थ होता है, एक आप पहाड़ी झरने के पक्ष में लगाते हैं, एक सौंदर्य के पक्ष में, लेकिन मैं आपको केवल सौंदर्य के पक्ष में बता रही हूँ कि जब आपका जब किसी युवावस्था आता है तो युवावस्था में
यौवन में क्या होता है, सौंदर्य जब आ जाता है तो उस यौवन में सौंदर्य के फूटने पर व्यक्ति के हृदय में विविध प्रकार की, अंबरचुंबी मतलब आकाश को चूमने वाली विविध प्रकार की जो है कल्पनाएं जाग उठ जाती हैं, और विद्युत की प्राण में बिजली के समान हृदय में क्या होता है, मधुर संगीत और मधुरमा जो है बह जाती है, जो वेगवती धारा को उन्माद के साथ बहाने लगती है। उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिसमें अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं। उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य क्या है, चेतना का निर्मल वरदान है। उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य चेतना का जो है निर्मल वरदान है। सौंदर्य में क्या है, सुख है। सौंदर्य जिसे सब कहते हैं उस सौंदर्य में क्या है, सुख है, कमनीयता है, इसलिए उसे उज्ज्वल वरदान चेतना कहा गया है, जिसमें अनंत अभिलाषा के। और वो कहते हैं कि युवा अवस्था में जो हृदय होता है उस यौवन से भरे हृदय में अनंत अनगिनत अभिलाषाएं जो होती हैं वह मधुर स्वप्न के समान उसमें संचार होने लगती हैं। तो कहती हैं कि मैं उसी चपल की धात्री हूँ। धात्री मतलब धाय माँ। कहती हैं कि मैं उसी सौंदर्य की धात्री हूँ और मैं उसे गौरव का महत्व व ज्ञान कराती हूँ। ठोकर जो लगने वाली है, कहती हैं कि विपत्तियाँ जो आगे आने वाली हैं भविष्य में, उसी को मैं थोड़ा सा धीरे से समझाना चाहती हूँ। क्या समझाना चाहती हूँ, आगे वो इस बात को इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जैसे कोई धाय होती है तो वो छोटे बच्चे की रखवाली करती है कि वो कहीं गिर न जाए, चोट न लग जाए। उसी प्रकार लज्जा भी जब जीवन में प्रवेश करती है, तो जब युवावस्था में लज्जा का प्रवेश होता है तो सौंदर्य की चंचलता को दूर करके उसे सोचने पर विवश करती है। क्यों? क्योंकि अगर लज्जा न हो तो तो जो युवक युवतियां हैं वो आवेश में भूल कर कई गलतियां कर सकते हैं। तो वही कहती कि ठोकर जो भविष्य में लगने वाली है उसी को मैं धीरे से तुम्हें समझाती हूँ। क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प अश्रु जल से अपने। अब यहाँ लज्जा श्रद्धा की बातों को सुनकर बोली, लज्जा श्रद्धा की बातों को सुनकर बोली कि हे नारी, तुम क्या कहती हो, क्या कहती हो ठहरो नारी, तुम ये क्या कह रही हो, थोड़ा अपनी बातों को विराम दो। संकल्प अश्रु जल से अपने, वो क्या कहती हैं कि तनिक अपनी बातें बंद तो करो। संकल्प अश्रु, तुमने तो पहले ही अपने जीवन की जो रमणीय इच्छाएं हैं वो आंसुओं के द्वारा, अश्रु जल के द्वारा, आंसुओं के द्वारा तुमने संकल्प लेकर दान कर डाली है। तुम दान कर चुकी हो। कहते हैं कि तुमने जब मनु से प्रेम किया तभी तुमने अपने जीवन का सारा सुख और जो वैभव है वह सब दान कर डाला है। तुम दान कर चुकी हो, पहले ही तुमने अपने जीवन के जितने भी सुख और वैभव हैं वह सब तुमने दान कर डाला है। तो नारी तुम केवल श्रद्धा हो। हे नारी, तुम केवल श्रद्धा की प्रतिमूर्ति हो। नारी तुम केवल श्रद्धा हो। हे नारी, तुम केवल श्रद्धा की जो है प्रतिमूर्ति हो। तुम्हें दूसरे पर श्रद्धा रखने आता है। किस प्रकार? विश्वास रजत नग पग तल में। रजत चांदी का, नग मतलब पर्वत। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बर्फीली पहाड़ों के नीचे, ठीक उसी प्रकार पीयूष मतलब अमृत, स्रोत मतलब झरना। तो नारी तुम केवल श्रद्धा की प्रतिमूर्ति हो। तुम्हें दूसरे पर श्रद्धा रखने आता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बर्फीली पहाड़ों के नीचे झरने बहते हैं, निर्मल पीयूष अमृत के समान झरने बहते हैं चांदी के पहाड़ के नीचे सुंदर भूमि में, सुंदर समतल में। तो ठीक उसी प्रकार तुम भी चांदी के पहाड़ के नीचे जीवन की सुंदर भूमि में निरंतर प्रगति करती रहो। आगे क्या है कि नारी जो होती है, कहना है कि नारी जो होती है वो पुरुष पर विश्वास करती है और उस पर विश्वास करके उसे अपना सर्वस्व समर्पण कर देती है। इसी विश्वास के सहारे वह सारा जीवन बिता देती है। इसलिए यहाँ लज्जा ने श्रद्धा को विश्वास के सहारे ही मनु के जीवन में सुख बिखेरने के लिए कहा है। धन्यवाद।